तेजस्वी यादव में सभी को मान सम्मान मिलता है एक जैसा। अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे वह पन्ना उल्टाने का काम नहीं किए। और जब बिहार में नीतीश कुमार आए तो अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे वह पन्ना उल्टा करके और पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित सामान्य वर्ग को वही आधार पर आज जो भी अगर या नौकरी में आरक्षण मिल रहा है या राजनीति में आरक्षण मिल रहा है तो उनको देना है। पहले वह गरीबों का जो राशन वह छः महीना साल भर पर 2 साल पर मिलता था, आज गरीबों का वह यूँ फिंगर लगा करके महीने महीने मिल रहा है। आज गरीबों का जो बिजली का जो बिल आता था तो बहुत घर में है कि बिजली नहीं जलता था। आज 125 यूनिट बिहार सरकार ने जो फ्री किया है सभी गरीबों का आई घर में आई उजाला उनको बच्चा आज पढ़ रहा है, उसका आँख में रोशनी नहीं आ रहा है। आगे की पढ़ाई के लिए जो और दलितों के लिए वह 2005 में जब बिहार के मुख्य नीतीश कुमार जी आए तो दलितों का है कि ऊपर उठाने का काम किए। क्या बदला? सब चीज बदला। हाँ, रोड बदला, स्कूल बदला, स्वास्थ्य बदला है। विकास का मुद्दा है, विकास का बिहार में विकास का बहार है। हाँ, कह रहे गड्ढे में डाल दिया बाहर। कहाँ गड्ढे में डाल दिया? कहाँ किस जगह पर गड्ढा है? अब खोज कर देखिए गड्ढा कहाँ है? गड्ढा नहीं है, कहीं गड्ढा ना है। चल कर देखिए ना, आप दिल्ली से आए हैं, यहाँ देख लीजिए रोड कैसा है। रोडे से हो जाता है। और विकास भी हुआ है। वृद्धा पेंशन बनवाए हैं, महिला के 10,000 रुपये। कितना मिल रहा है पेंशन? 1100। कह रहे 2,000, 2500 कहेंगे कब देंगे ना देंगे। अभी तो वर्तमान मिल रहा है 1100 मिल रहा है। हाँ, 1100 कह रहे मिल रहा है। नीतीश जी डर से बढ़ाए हैं, डर से। और नहीं तो क्या। इतना दिन से सरकार में क्यों नहीं दिए? इतना दिन सरकार में थे, चुनाव के टाइम में आके देते हैं, चुनाव के टाइम में आके देते हैं, चुनाव के टाइम में कह रहे कि चुनाव के टाइम में दे रहे हैं। अगर वो चाहे उनको जो टाइम मिले, जब उनको फुर्सत मिलेगा जनता को देने के शुरू करेंगे। वो तो कभी भी दे सकते हैं, आगे कभी भी दे सकते। 5 से पहले के बिहार और अभी के बिहार में क्या आकाश पाताल का फर्क। क्या कुछ बदला कि नहीं? बहुत रोड बदला, आदमी का वातावरण बदला, मार्केट बदला, घर द्वार का सिस्टम बदला, जल मिला, बिजली मिला, पेंशन मिला। स्कूल समय खिचड़ी बनाती थी जो उसको जैसे इतना था उस सबको 3,000 मिला। साल में 5 लाख का गरीब, चाहे कि गरीब अमीर से नहीं, मोदी जी ने 5 लाख का जीवन बीमा वाला को कार्ड बनाया है, आयुष्मान कार्ड। उस पर साल में 5 लाख का इलाज कराने का वो मिला, क्या नहीं मिला? अब वो तो जैसे बैठ करके अपना हाथों तो नहीं खिला सकते हैं, बैठ करके हाथों तो नहीं खिलाएंगे। जो बदलाव होगा। हाँ, हमारे मोदी जी गरीब के पैसा बिना मर जाता था। उन्होंने आयुष्मान कार्ड लागू किया हर गरीब अमीर के लिए। उस 5 लाख रुपए से देश के किसी कोने में आप फ्री इलाज करा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य है। इसके बाद शिक्षा पर हर जिला में हमारे मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज खोले, मुरादपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया। इसके बाद हर पंचायत में हाई स्कूल बन गया। जितनी लड़कियां हैं उसको साइकिल मिला, पोशाक मिला, और सारी लड़कियां अभी कॉलेज में टॉप कर रही है, यूनिवर्सिटी में टॉप कर रही है। क्या नहीं मिला? विपक्ष का मुद्दा क्या रहेगा चाहे इस बार का? कोई मुद्दा। अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है। वो जो है जहाँ घोटाले की बात आती है वो जो है केवल विपक्ष में जो है हल्ला करता है अपना बनाने के लिए, अपना भरने के लिए। खास करके 29 विधानसभा क्षेत्र का जो है विकास के मामले में भी माननीय विधायक अभी जो वर्तमान में है, जिनको अभी प्रत्याशी के रूप में पुनः लाया गया है, इन्होंने जो काम किया है, बागमती जो घेराव किए हैं, दोनों तटबंध को जो है आगे तक जो है काम कराए हैं। और क्या कर रहे थे जब? अब जनता एक है, सब ठीक है। अब क्या पूरा रूनी साइकिल में सुनिए, सरकार नीचा जो है से ऊपर से जो रहेगा सो ही रहेगा।
हाँ क्या कर रहे थे? हम कहे हैं सरकार जो नीचा है और ऊपर है, कहीं आगे आइए। हाँ, जनता सपोर्ट करता है। नीचा हाँ, ऊपर हाँ, बराबर कर रहे हैं। बराबर का मतलब नहीं समझे। सरकार तो हाँ ये है, यशु सरकार वही सरकार जो है रहेगा, वही रहेगा। झूठा कह रहे हैं। सरकार हमारा खाता 15 लाख नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला, झूठा पुस्ता का सरकार नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, कह रहा है रिश्वतखोरी। जब से 2005 में नीतीश कुमार जी आए तो 2015 से पहले जो सरकार थे वह अंबेडकर साहब जो संविधान लिखे वह पन्ना उल्टाने का काम नहीं किए। और जब बिहार में नीतीश कुमार आए तो अंबेडकर साहब जो संविधान लिखे वह पन्ना उल्टा करके और पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित सामान्य वर्ग को वही आधार पर आज जो भी अगर या नौकरी में आरक्षण मिल रहा है या राजनीतिक में आरक्षण मिल रहा है तो उनको देना है। पहले वह गरीबों का जो राशन वह 6 महीना साल भर पर 2 साल पर मिलता था, आज गरीबों का वह यूं टवा फिंगर लगा करके महीने महीने मिल रहा है। आज गरीबों का जो बिजली का जो बिल आता था तो बहुत घर में है कि बिजली नहीं जलता था। आज 125 यूनिट बिहार सरकार ने जो फ्री किया है सभी गरीबों का आई घर में आई उजाला उनको बच्चा आज पढ़ रहा है, उसका आँख में रोशनी नहीं आ रहा है। आगे की पढ़ाई के लिए जो और दलितों के लिए वह 2005 में जब बिहार का मुख्य नीतीश कुमार जी आए तो दलितों का है कि ऊपर उठाने का काम किए। तो का जब बात होता है तो सीधे आता है कि लालू यादव मसीहा नहीं, वो तो है कि बंदर भालू के नाच नचा करके हमारे जो दलित समाज को वो ठगने का काम किया। लालू यादव जी क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं किए दलितों को पर आज जितने जो 90% अगर दलितों पर जो शोषण हो रहा है और हत्या हो रहा है केवल एक ही वर्ग उसमें है, एक पार्टी का नाम आ रहा है, एक पार्टी के। जी। देखिए ना कह रहे हैं कि दलितों को जब दलितों के शोषण के बात हो तब आज अगर नीतीश जी नहीं रहते, आरक्षण नहीं रहता, तो आज सीतामढ़ी जिला परिषद के चेयरमैन एक दलित महिला है। अच्छा कभी सपना में नहीं सोचता कि मैं सीतामढ़ी जिला परिषद का अध्यक्ष बनता, समझे। और नीतीश के राज में जितना दलितों का उत्थान हुआ है, अभी हमारे सतपुर थाना में एक चौकीदार जो है और एक दरोगा जो है वो भी दलित है, दलित का लड़का दरोगा है, दलित का लड़का डीएसपी है, दलित का लड़का IAS IPS है। वो दलित के पद भी मुखिया होता है तो होता है पंचायती राज में, उसके हाथ में शासन और उसके जरिए लोगों को जो है सो काम मिलता है, काम किया जाता है। आज से 2005 से पहले ऐसा कोई पंचायती राज की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए नहीं था कि लालू जी समझते थे कि दबंगों के साथ हमारा जो है मेल जोल है और दबंगों के साथ जो है हम अपनी बात मनाते रहेंगे। लेकिन 2005 के बाद जब नीतीश जी आए हैं तो पंचायती राज में जो है आमूल चूल परिवर्तन करके और पंचायती राज को जो है 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किए और 50% पुरुषों के लिए आरक्षित किए और सभी वर्गों के जो है समान रूप से आरक्षण देने का काम किए। इसके एवज में जो है वहाँ अब चमार के घर में भी मुखिया बनता है, दलित के घर में भी मुखिया बनता है, दुसाध के घर में भी, अति पिछड़ा के घर में भी और सामान्य वर्ग के घर में भी। इसलिए पंचायती राज का आमूलचूल परिवर्तन माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी मानते हैं कि सारे धर्म जाति धर्म को लेकर के एक साथ नीतीश कुमार चलते नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं। कौन चलता है? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी। हाँ, कैसे? देखिए तेजस्वी यादव में सभी को मान सम्मान मिलता है एक जैसा। मान लीजिए हमारे पार्टी के, देखिए हमारे पार्टी मुकेश सहनी जी का 4 विधायक तोड़ दिए, आप लोग देखे होगा न्यूज पे। मुकेश जोड़ना तो ये सब ओवैसी जी के जो है 400-500 विधायक जीते थे, जिसमें 4 को जो है तेजस्वी जी जो है लेकर के भाग गए। और आज के जो परिस्थिति है, जो वीआईपी के बारे में जो ये कह रहे हैं, वीआईपी को जो है
नाकों से चबाने की स्थिति में जो है तेजस्वी जी रखे हुए हैं। देखिए पुराने ढकोसला पर वोट नहीं मिलेगा। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करेंगे। यहाँ बगल में रूनी सैदपुर में अस्पताल है, जाके देख लीजिए। गिना चुना अगर 5 को दवाई से ज्यादा मिल गया, जो कहिएगा सो मानेंगे। अभी नीतीश के सरकार में न रोजगार पर बात होता है, न शिक्षा पर बात होता है, न स्वास्थ्य पर बात होता है। खाली है कह रहे कि नीतीश वीआईपी जो 3 सीट हमारे लोकसभा का निकाल नहीं पाए तो क्या निकाल पाएंगे? हैं 3 सीट उनसे निकल पाया, 4 सीट या 5 सीट पर लड़ाई करेंगे? कहाँ का ये बात है? ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए 3 सीट, केवल 3 सीट निकाल में 2 सीट भी निकाल लेते तब तो उनको मान सम्मान उस पार्टी में मिलता। और 3 सीट निकाले ही नहीं तो 5वां सीट या 4था सीट। गद्दारों का पार्टी है, गद्दारों का पार्टी है। कहाँ देखे हैं गद्दार बनते हुए? कहाँ है? कहाँ कौन जगह पर गद्दारी? कौन जगह पर बीजेपी का आती है मैंने आदमी गद्दार है? कहाँ किसी को मारा है, किसी का लूटा है? जहाँ तक ले जिसके मंच पर, जिस पार्टी के मंच पर जय श्री राम का नारा होगा, वंदे मातरम होगा, भारत माता की जय होगा, उस पार्टी के साथ पूरे देश की जनता है। जिस और नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कहीं ना कैसा कभी नहीं हो सकता है। समझे? विरोधी इतना है, ठीक है, इनका क्या नाम है कि इनका क्या नाम है कि गद्दार नहीं है। आरजेडी के मंच पर जो है माई बहन के गाली देगा। अरे अभी ना हुआ था, अभी जो है जो इसी सम्मान से आपको ये ठेस नहीं लगा? महिला के सम्मान करे, हमारी माँ बहन बेटी को यदि सम्मान नहीं मिलता है, उसको अधिकार नहीं मिलता है, वैसे विपक्षी को पक्ष में लाने के राहुल जी का मामा नहीं है। 2500 का राहुल जी का मामा नहीं है। 50 लाख के गर्लफ्रेंड, जर्सी का है, कौन बोले हुए हैं? इन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। अरे सभ्य भाषा में यदि कोई बात होती है, सभ्यता संस्कृति की बात होती है, उस आधार पर और डायरेक्ट आपको जो है हम कोई गाली देते हैं, मन से सर करके गाली देते हैं, है ना? ये कहाँ के बात हुई है? कहाँ का संविधान हुआ? कहाँ का जो है औचित्य हुआ? क्या कह रहे थे? चर्चा इस बार पिछले बार मान लीजिए, पिछले बार हम लोग निषाद समाज पूरे सपोर्ट किए थे नीतीश कुमार जी के। मेरा बगल में आप पंचायत पड़ता है, खरगा पंचायत, जहाँ पर जाके पंकज मिश्रा जी बोले थे कि आपको हम पुल बनवा देंगे, हम लोग फुल्ली सपोर्ट किए थे। तो आप अभी भी बोले निषाद समाज, तो इस बार जो है जाति के नाम पर वोट करेंगे, किस विकास के नाम पर वोट करेंगे? जाति के नाम पर वोट करेंगे। तब विकास कहाँ हुआ? पिछले बार भी, पिछले बार हम विकास के नाम पर वोट। मेरे गांव में रोडें नहीं है, अभी नैया से जाना पड़ता है हमको। अभी चप्पल बघौनी गांव में मेरा घर है, बांध पर सीधे खड़का जब बकरिया तो रोड तो बाहर में हो तो रोड बनल हो कि नहीं? बघौनी घर है तो बघौनी में देखिए, पिछले बार नीतीश कुमार जी के पार्टी गए थे प्रतिनिधि हमारे गांव में, बोले कि आपको हम कसम खा के बोले कि हम पुल बनवा देंगे। मेरे गांव में आज तक आजादी के 75 साल बाद भी मेरे गांव में रोड सड़क नहीं है। जाति के नाम पर पुल कहां से नहीं बदला है बिहार। 75 साल आजादी के बाद भी मेरे गांव में नहीं सड़क है, नहीं रोड है, नहीं पुल है। स्क्वायर में तुरंत जमीन मिलल होते, स्क्वायर में कहा जमीन सबके मिल गया है। तब एक आदमी के नाम हो बच्चा, अक्सर आदमी के मिल गया है। भरोसा किस पर है? भरोसा इस पर तेजस्वी सरकार पर भरोसा है हम लोग का। तो जाति के नाम पर, जाति का नाम नहीं, तेजस्वी जी 75 महीना तेजस्वी यादव आएगा। सुनिए, आज बोला है कि महागठबंधन में हमारा सीटें न मिला, अब वोट देंगे तेजस्वी के। आज तक देखे तेजस्वी यादव। तो कुल मिलाकर आपने सुने जनता का जो राय था वो हमने सुनाया। अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।